ओम शांति। 12 जनवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज के साकार मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो, ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब देह और देह के संबंध में जाते हैं ना, तभी 5 विकार होते हैं, चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे द्वेष हो, घृणा हो। और यदि आप आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करेंगे, चाहे फिर वो किसी भी ड्रामा में कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो, लेकिन आप यदि आत्मा निश्चय कर परमात्मा की संतान समझ हर एक को देखेंगे, और जब आप हर एक को एक पिता की संतान देखेंगे, तो आपस में सब एक ही पिता के बच्चे आपके आपस में भाई बहन होते हैं, और आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। तो बाबा कहते फिर जब सब अपने हैं, तो फिर हमें किस बात से उनसे परेशानी होगी। हम बच्चे प्रेम के सागर के बच्चे हैं, ज्ञान के सागर के बच्चे हैं, प्रेम देने वाले हैं, दाता के बच्चे हैं। तो फिर बाबा इसीलिए समझा रहे हैं कि ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वह कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, आस्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, और नास्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दूसरा, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा यह याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। यह पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया वह नहीं। अगर बुद्धि में याद आता तो आस्तिक हैं, नहीं आता तो नास्तिक हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है। घर में रहते हैं तो वह भूल जाता है। उस रूहाव से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है। यह टीचर, बाबा कहते वह टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। टीचर बन हम बच्चों को बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, और जो नहीं पढ़ते, जो यथार्थ रीति परमात्मा को नहीं समझते, उसे बाबा ने नास्तिक कहा। क्योंकि भला आप शिव पर लोटी डालते हैं, फूल मालाएं चढ़ाते हैं, शिवलिंग को खूब दूध से नहलाते, शहद से नहलाकर अभिषेक करते हैं, तो बाबा कहते भल करो, लेकिन यथार्थ तो नहीं समझते कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। जो मैं हूँ, जो जैसा हूँ, मैं ही आकर के तुम्हें समझाता हूँ, उसमें भी फिर कई कई मूंझते हैं। तो बाबा कहते मैं फिर सबको ले जाने के लिए आया हूँ, टीचर बन पढ़ाता हूँ, और बाप सतगुरु बन क्या करते हैं, वापस ले जाते हैं मुक्ति में। तो यह भी बाबा कहते हैं कि मेरा ही कार्य है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द दुनिया की चीची बातों में भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते हैं। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है। बोलो, यह पूछने की बात नहीं है। पहले तो हमको यह किसने सिखाया समझाया है उनको जानो। पहले बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। बाप कितना कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वह दृष्टि नहीं ठहरती। रुपये से एक आना भी मुश्किल बैठता है। सच कहा ना बाबा ने। आप किसी को देखेंगे तो देखते ही आत्मा भाई समझना, या आत्मा को देख रहे हैं, तो बहुत रेयर ये हो रहा होगा, है ना। सबसे पहले तो उसके चेहरे, उसके रंग रूप को ही देख पाता है इंसान। तो बाबा क्या कह रहे हैं
कि आत्मा को देखो, परंतु दृष्टि नहीं ठहरती। रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। यह कोई बाप श्राप नहीं देते, यह तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। राजा स्थापन होती है, रंक से लेकर राव बनते हैं, राव थोड़े बनते हैं, बाकी रंक नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ना सके तो पहले जब किसको भी समझाते हो तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया है उस पर समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सतगुरु, है ना, अजन्मा। तो इस तरह से निराकारी, निरहंकारी, परम पिता परमात्मा, परम आत्मा कैसा है, परम प्योर है ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ आप 32 गुणों को समझा सकते हैं। पहले जब यह निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है तो फिर संशय नहीं लाएंगे। बाप बिगर यह स्थापना कोई कर ना सके। तुम जब समझाते हो कि यह स्थापना हो रही है तो उन्हों की बुद्धि में यह जरूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह ना सके कि यह राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा कहते हैं तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। यह कोई मनुष्य मत नहीं है, यह ईश्वरीय मत है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी। पुरानी दुनिया का विनाश यह भी बाप का ही काम है। यह निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसे नहीं ऐसे स्टोरी लिखी जाती। तो ये स्टोरी थोड़े ना है, ये तो निराकार शिव परम पिता परमात्मा के द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली गीता का ज्ञान है। हाँ, तो गीता के फिर माए बाप भी हैं, तो ऐसे बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सकेंगे। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं। हाँ, जब हम ज्ञान सुनाते तो मनुष्य मत ही समझते हैं ना, कि निराकार की मत नहीं समझते। तो हर एक मनुष्य की मत अलग है। एक घर के 4 बच्चे माता पिता से काफी भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। चारों बच्चों में कोई कैसा कर्म भी करता है। सबका एक समान कर्म तो हो ना सके, तो मनुष्यों की मत एक हो ना सके। इस समय तुमको मत देने वाला ही एक ही है। उनके श्रीमत पर कायदे से चलना वह भी बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, ऐसा समझो कि हम भाई भाई हैं। फिर बाबा कहते हैं हम भाई भाई से बात करते हैं तो फिर लड़ना झगड़ना बंद हो जाएगा। बाबा कहते हैं देह अभिमान में आया। बाबा क्या कह रहे हैं कि भाई भाई से बात करते हैं तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो नहीं सकता, समाप्त हो जाता है ना। कितनी भी गंदी बात हो उसकी खात्मा जो करते हैं ना, बुरी बात को, गुस्से की बात को प्यार से ही करते हैं ना। तो देह अभिमान में आया, समझो। हाँ, नास्तिक। बाबा कहते देही अभिमानी नहीं है तो वह नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है। बाप को जानते ही नहीं, क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों में भूत कहाँ से आया, वह आस्तिक नहीं ठहरा। भल कितना भी कहे हमारा बाप में प्यार है, परंतु ईश्वरी कायदे के अनुसार कायदे के खिलाफ बात करते तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। देह अभिमान में है, कोई भी भूत में देखो व दृष्टि खराब रखो तो झट हट जाना चाहिए। भूल के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रविष्टता हो जाएगी। किसके साथ रहोगे तो भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रविष्टता हो जाएगी। और वो भूत कौन है? माया है ना। माया में खड़े रहोगे तो कभी परमात्मा से कनेक्ट हो ही नहीं पाओगे। तो
बाबा कहते भूत आए हैं तो पूरा नास्तिक है। हाँ, भूत आए हैं तो पूरा नास्तिक है। 5 विकार हुए ना, तो वो भूत ही बाबा ने कहा। तो पुराने संस्कारों को तो बाबा ने कितना कुछ बोला है ना। तो देवता है तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वह गुण नहीं है तो नास्तिक है। नास्तिक वर्षा थोड़े ही लेंगे, जरा भी खामी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं करना। तो बाबा कहते हैं उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए और ना ही भूत से कभी सामना करना। बाप कहते हैं यह है भूतों की दुनिया। भूत जब तक निकले नहीं तो सजाएं भी खानी पड़ेंगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। लड़ाई को तो एक ही है, कोई राव बन जाते हैं, कोई रंक बन जाते हैं। तो राव की दुनिया थी, अभी रंकों की दुनिया है। सब में भूत है। भूत निकालने वाला बाबा कहते भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, बशर्ते की रिक्वेस्ट है मुरली जरूर सुने। कैसे भी कहीं से भी मिलती हैं, जाकर के लो और मुरली पढ़ो। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाबा की मुरली में बहुत समझाते हैं ना, किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है ना, स्वीटेस्ट है ना बाप। तो बाबा कहते बाप कितना लवली है, वह हमको ऐसा देवता बनाते हैं जैसा बाबा के कहते कैसा देवता बनाना है। एक भगवान ही तो है जो आप समान, हम बाप समान बनाते हैं, भगवान भगवती बनाते। बाकी तो इस संसार की कोई भी पढ़ाई पढ़ लो, आपको भगवान बनाने का वादा कोई नहीं कहेगा, है ना। कितने भी संत वरिष्ठ संत, इतनी आत्माएं बैठी हैं, पवित्र आत्माएं बैठी हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि उनसे ही दुनिया टिकी है, इसीलिए सबको श्रेय देना चाहिए। तो गायन भी है मनुष्य से देवता किए। देवताएं थे सतयुग में तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। यह सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब है। वहाँ यह ज्ञान इन देवताओं में कहीं, बाबा कहते देवताओं में नहीं रहेगा। जो यहाँ के संस्कार है ना वो उनके साथ जाएंगे नहीं तो फिर नई दुनिया का और इस दुनिया का फर्क क्या। तो अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकार नहीं। यह है बेहद का शौक, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते रहते हैं कि हमेशा याद करो। तो बाबा कहते हैं क्या होगा, समझाते हैं, सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि श्री बाबा हमको समझा रहे हैं। श्री बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। वह बाप टीचर गुरु है। यह है बेहद की पढ़ाई। तुम समझते हो पहले हम तुच्छ बुद्धि थे। इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं है, इसलिए समझाने के लिए समय अच्छी तरह से घूंट घूंट कर समझाओ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। बाप ने समझाया है श्री कृष्ण का कोई चित्र है ही नहीं सिवाय श्री बाबा के। ब्रह्मा विष्णु शंकर के चित्र बाबा कहते हो ना सके। चरित्र है ही एक का जो मनुष्य देवता बनाते हैं, विश्व को हेवन बनाते हैं। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो। बाबा कहते हैं बाप के मददगार हो। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अभी बर्थ नॉट अ पेनी थे, पेनी से बर्थ पाउंड बन रहे हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो। तो पहले पहले है बाप का परिचय। सतयुग में देवी देवताओं की बेहद की बादशाही है। उनके राज्य में और कोई था नहीं। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर धर्म है। यह एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ, यह कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो पहले बाप की महिमा
पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता मैं ही हूँ। कल्प कल्प में तुम बच्चों को राय देता हूँ, देता रहूंगा कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। आत्माभिमानी भव, आत्माभिमानी भव की आत्माभिमानी भव, आत्माभिमानी भव। दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनलाई नहीं होगी। आत्मा ही शरीर द्वारा चलाती है। हम आत्मा है, यह आत्मा है, यह पक्का करना है। तुम जानते हो पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और संबंध सब भूल जाने चाहिए। हम आत्मा स्विच होम में रहने वाली हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से भगवान पढ़ाते हैं कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। पालना कर रहे हैं बाप बन करके, है ना, टीचर बन करके पढ़ाई भी पढ़ा रहे हैं और सतयुग भी आना है। तो बाबा कहते तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई याद नहीं करते। तो बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंध तोड़ मामिकम याद करो। तुम सब ब्रदर हो, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते। कोई मानते हैं, बाबा कहते हैं कोई नहीं मानते हैं। तो समझो नास्तिक हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए। बाप को बुलाते ही हैं बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाना हम बनाओ। इस तरह से बाप को तो बनाना है ना। तो सतयुग में तो पावन होने की बात ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हमको विश्व का मालिक बनाओ। सतयुग में तो ऐसे सब होगा नहीं। हाँ, उधर है ही नहीं। 16 कला संपूर्ण। अब कौन सी कला बाकी रह गई जो कोई समझाए या कोई सिखाए? तो पहले तो यह समझो कि शिव बाबा है। हाँ, कौन है? ब्रह्मातन के ब्रकुटी के बगल में आकर विराजमान। तो पहले समझो कि यह शिव बाबा है। इनसे नई दुनिया स्थापन होती है। अगर पूछे कि विनाश कब होगा तो बोलो पहले अल्फ को समझो। हाँ, अल्लाह को याद कर को बेपरवाह बादशाह बन जाओ। तो अल्फ को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी? हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं। हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं। हम श्री बाबा के बच्चे हैं। भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान कहला ना सके। भगवान तो निराकार है। वह बाप टीचर सदगुरु है। कोई मनुष्य बाप टीचर सदगुरु हो ना सके। बाबा कहते हैं कोई भी नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य किसकी सदगति कर नहीं सकते। जो खुद दुर्गति में हो वो भला कैसे सदगति कर सकते? तो भगवान हो ना सके, है ना। ना तो वो सदगति कर सकते हैं मनुष्य और ना ही भगवान हो सकते। तो बाबा है पतित पावन। पतित बनाता है रावण। बाकी यह सब है भक्ति के गुरु। यह भी तुम समझते हो। जो यहाँ आते हैं वह आस्तिक तो बनते हैं। बेहद के बाप पास आकर निश्चय करते हैं यह हमारा बाप टीचर गुरु है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है? हुई है क्या? तो अभी बहुत काम है। बहुतों को पैगाम देना है। बाप से वर्षा लेने का तो सबको एक है, हक है कि नहीं? तो अब तो जोर से लड़ाई होगी। अब तो लड़ाई जोर से होगी। फिर यह हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सम्यक समझा रहे हैं कि तुम आत्मा 84 जन्म लेकर धारण कर अपना पाठ बचाती हो। किसी के 70-80 जन्म भी होंगे। अभी जाना तो सबको है। विनाश होना ही है। पवित्र आत्मा जा ना सके। पावन होने के लिए बाप को जरूर याद करना है। मेहनत है। तो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है। कोई कम बात है क्या? मनुष्य तो कह देते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहाँ?
कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चों को बड़ी खुशी को रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। ओ बाबा वाह, हम तो इतनी ऊंचते ऊंच पढ़ाई और ऊंचते ऊंच बाप से और ऊंचते ऊंच हर एक से। तो बाबा कहते हैं हमें भगवान पढ़ाते, खुशी होनी चाहिए। विश्व का मालिक बनाते हैं, खुशी एक होती है। हाँ, होती है कि नहीं? स्थायी दूसरी होती है अल्पकाल की। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? मंदिर में जाकर कीर्तन करेंगे, घर की फिक्र लगी रहेगी, तो भगवान सुने कैसे हैं? बच्चे या तो मुझे सौंप दो या तुम खुद फिक्र कर लो। तो आसुरी गुणों को भगाना है। बाप कितना समझाते हैं, कर्म भोग कितना है। जब तक कर्म भोग है तो यह निशानी है अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। अभी मेहनत करनी है, कोई भी माया की तूफान ना आए। बच्चों को यह निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। यह बुद्धि में आए तो भी यह हो सौभाग्य। यह है बेहद का बड़ा स्कूल है, वह होता है हद का छोटा। बाप को तो बहुत तरस भरता है, कैसे समझाऊं? कोई से तो अब तक भी भूत निकले नहीं है। दिल पर चढ़ने बदले गिर पड़ते हैं। दिल पर बाप की चढ़ने की बजाय गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तो तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए। अच्छा, मीठी मीठी सी खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना चाहिए, जाना है। उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। दूसरा है स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई का पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। वरदान है निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। योग द्वारा अब ऐसी रिद्धि, बाबा क्या कहते, रिद्धि सिद्धि थोड़ी आती है, मैं क्या करता हूँ। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। भगवान मिल गया, भगवान। तो हम कैसे हो गए भाग्यवान? क्यों हो गए भाग्यवान? क्योंकि हमें कौन मिला है? भाग्य बनाने वाला है ना। तो आत्मा भाग्यशाली हो गई। तो बाबा कहते हैं योग द्वारा वैसी सिद्धि प्राप्त करो जो आप प्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव करे। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। हाँ, समझा? लेकिन निश्चय, नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नर्म बना देगी, परेशान नहीं करेगी। और परेशान होना भी नहीं। परेशानी बाप को दे दो, वो संभाल लेगा। हम तो बच्चे हैं, हमें वैसे भी क्या लेना देना। हाँ, बाप को संभालने तो शिद्दत से सौंप दो तो परेशान नहीं करेगी, है ना। रोटी भी बाबा कह रहे सूखी नरम नहीं रहेगी, गरम रहेगी। हाँ, तो आप सिद्धि स्वरूप के शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। स्वमान में रहोगे, मान अपने आप पीछे चलाएगा। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, ये चेक करो। स्लोगन है निमित्त बन, यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना। लक्ष्य को इतना मजबूत बनाओ तो उससे क्या होगा कि फिर आपका टारगेट रहेगा तो आप उसी पर चलेंगे। तो एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना। जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसे ही करो। हाँ, तो एक ही लगन में मगन हो जाना, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया।